सर आप जो इंग्लिश हमको मटेरियल पढ़ाए थे, तो मटेरियल में बताए थे आप कि ये वो मटेरियल होता है, वो कंडक्टर मटेरियल होता है, ये वो इंसुलेटर मटेरियल होता है, एक तो कोनो सेमी कंडक्टर मटेरियल बताए थे कि ये वो मटेरियल होता है, वो सेमी कंडक्टर भी होता है। अच्छा। तो सर इसको जो आप हिंदी में हमको अगर कैसे बताएंगे कि सेमी कंडक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, सेमी कंडक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, इंसुलेटर को हिंदी में क्या कहते हैं, थोड़ा हिंदी में बता देते। अच्छा अच्छा, तो लड़का सब मतलब समझ जाता, हमको भी समझ में आ जाता। ठीक है चित्रांश जी, आपको जरूर समझाऊंगा। जी सर। तो ये फिजिक्स में आता है और फिजिक्स में नहीं आता है, तो आम जीवन में ये बहुत काम आता है। जी सर। आम जीवन में तो प्रवेश परीक्षा में तो आपका सफलता मिलेगी ही, उसके साथ जीवन, आम जीवन में भी आपको सफलता मिलेगी। देखिए, सुचालक या चालक, मैंने लाल से इसलिए लिख दिया है कि जहाँ चालक रहे या सुचालक रहे, दोनों एक ही है। अच्छा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि चालक सुचालक में क्या अंतर है। तो ऑप्शन में रहता है कि दोनों सेम है, तो लोग कहते हैं दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम नहीं है, अंतर है। लेकिन कहीं सुचालक भी लिखेगा, कहीं चालक भी लिखेगा। तो इसको बोलेंगे हम लोग कंडक्टर। अच्छा, कंडक्टर मतलब कंडक्टर को हिंदी में हम सुचालक बोलेंगे या चालक बोलेंगे? दोनों बोल सकते हैं। हाँ, सुचालक भी बोल सकते हैं, चालक भी बोल सकते हैं। अच्छा, मतलब जो कंडक्टर बताया तो उसका मतलब सुचालक हो गया। हाँ, वो बस वाला कंडक्टर जो होता है वो क्या चलाता है? बस चलाता है, टिकट काटता है ना। तो ये जो चालक है ये क्या चलाएगा? करंट को चलाएगा। अच्छा, क्या चलाएगा? करंट को चलाएगा। हाँ, तो करंट देखते ना, करंट मार दिया है। हाँ, तो करंट में तो चलता रहता है। जी जी, आता है ना। बोलते हैं कि वो ट्रांसफार्मर गांव में खत्म हो गया, डेड हो गया है, मर गया है, तो जल गया, तो करंट आपके पास नहीं पहुंच पाता है। हाँ। इसलिए लाइट नहीं आती है। जी जी। तो ये भी तो चल के आती है ना, कहीं पे बिजली बनता होगा, वहाँ से चलती होगी। जी जी। तो जो लेके आता होगा हाँ, बिजली को वहाँ से, पावर प्लांट से, तो चालक होगा। अच्छा, जो बिजली को चला के आपके घर तक पहुँचाता है। जी सर। जो तार है जितने भी, जो जहाँ से बिजली बन रहा है, बिजली घर से, जी सर, वहाँ से चला के आपके घर तक बिजली लेके आ रहा है। जी सर। तो वो करंट को चला के लेके आ रहा है। जी सर। ठीक है, वो सब चालक है। जैसे क्या, जैसे मान लीजिए चांदी हो गया, जी सर, सोना हो गया, जी सर, अम्लीय जल हो गया, जी सर, पीतल हो गया, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया। ये समुद्र के भी जल में करंट धारा प्रवाह हो सकती है। अच्छा, कहीं उसके अंदर भी तो सर बहुत सारा पदार्थ होता है ना। हाँ। आयरन भी होता है, जैसे मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस होता है, बहुत सारा मटेरियल होता है, इसीलिए उसमें फ्लो करता होगा, इसीलिए वो चालक देता है। लेकिन जहाँ शुद्ध जल हो, जैसे मिनरल वाटर बिस्लेरी का आता है, अच्छा, उसमें धारा नहीं बहेगा। अच्छा, वो डीएम वाटर होता है, उसमें धारा नहीं बहेगा। तो जल में धारा बहेगा कि नहीं बहेगा डिपेंड करता है कि जल साफ सुथरा है या गंदा है। जी सर। तो जहाँ भी गंदा जल होगा उसमें धारा का प्रवाह होगा। जी सर। और जहाँ साफ जल होगा, जैसे बिस्लेरी का, मिनरल वाटर, डीएम वाटर, उसमें धारा नहीं बहेगा। जी। तो आप कोई पूछेगा जल में धारा बहेगा कि नहीं बहेगा, कैसे, किस पे निर्भर करेगा? जल का प्रकार पे, जल किस प्रकार का है। अगर वो साफ पानी है, जैसे हम लोग जो मिनरल वाटर जिसको बोलते हैं, तो जो डीमिनरलाइज वाटर होता है, जिसमें मिनरल होगा तो उसमें आयरन भी होगा, और आयरन होगा तो चूंकि आयरन जो है वो धारा का प्रवाह कराता है, यानी चालक है, तो वही लिए पानी में बहने लगेगा। और जोने में आयरन नहीं रहेगा उसमें नहीं बहेगा। इसीलिए समुद्र जल हुआ, गंदा जल हुआ, हम लोग जो पानी पीते हैं उसमें भी धारा बहेगा, लेकिन जो डीमिनरलाइज वाटर होगा, जिनमें कोनो मिनरल नहीं होगा, उसमें धारा नहीं बहेगा। हाँ, मतलब आपको पता चल गया। जैसे हम लोग गांव में तार खरीदने जाते हैं या शहर में, तो हम लोग को अल्युमिनियम वाला पकड़ा देता है, लेकिन हम लोग कहते हैं नहीं, अल्युमिनियम वाला नहीं, तांबा का चाहिए। हाँ, तो कापर का बोलते, क्योंकि इसमें करंट बहुत, ये बड़का चालक है, ज्यादा करंट को ढो सकता है, और एल्युमिनियम वाला तार जल्दी खराब हो जाता है। तो ये भी चालक है, इसमें अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन सबसे बेस्ट चालक कोई पूछेगा तो चांदी को माना जाता है। अच्छा, सबसे बेस्ट, मतलब सबसे बढ़िया वाला जो है वो चांदी है। हाँ, यही आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स में यूज होता है चांदी। अच्छा, ठीक है, बाकी सब चालक है इसमें। जितना भी हम ब्लू कलर में लिख के लाए हैं, ये सब चालक है। ये क्या चलाता है? धारा को चलाता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। हाँ, जैसे आदमी को कौन ले जाता है? ड्राइवर, कंडक्टर जी होते हैं ना। कंडक्टर कहाँ है भाई? चालक कहाँ है? तो गाड़ी को चालक क्या करता है? गाड़ी, इंसान को एक जगह से दूसरी जगह चला के ले जाता है। जी सर। और जो ये कंडक्टर है, ये जो चालक है, ये धारा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। हाँ, तो बिजली कहीं बनती है, जी जी, वहाँ से चला के आपके घर तक पहुँचाने का काम करता है क्या? चालक। जी सर। इसको बोलते हैं कंडक्टर। जी सर। ठीक है, इसको सुचालक भी बोल सकते हैं या चालक भी बोल सकते हैं। इसको और चालक भी बोल सकते हैं। जी सर। कहीं और चालक लिखा होगा तो मतलब चालक नहीं है। जी, जैसे क्या, ये प्लास्टिक है। जी जी। इसमें अगर आप बल्ब यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे बैटरी तो जलेगा? नहीं जलेगा। नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि अचालक पदार्थ है।
हाँ, अचालक है, मतलब करंट इसमें नहीं बहेगा। नहीं बनेगा, चला के नहीं ले जाएगा करंट को। जी जी। तो इसीलिए अचालक है, कुचालक है। जी जी। जो चालक नहीं है जी सर। वही कुचालक है, अच्छा। जो चालक नहीं है वही अचालक है। चालक है। और मतलब नहीं, कु मतलब है यहाँ नहीं, जी। और मतलब यहाँ क्या है, नहीं। चालक नहीं, जी। कुचालक में भी चालक नहीं। जी सर। जैसे कि एबोनाइट हो गया। जी सर। अब प्रश्न यही आएगा हाँ। कि 3 ये दे देगा जी, और जी। 1 ये देगा, इसमें जी। से पूछेगा कुचालक कौन है जिसमें करंट धारा नहीं बहती है। जी सर। तो एबोनाइट हो जाएगा। जी सर। फिर कहीं रबड़ दे देगा, हीरा दे देगा, जी सर। शीशा देगा, शीशे में करंट फ्लो होगा, नहीं होता है सर। धारा का प्रवाह नहीं होगा। नहीं होगा। रेशम में या कपड़ा में, कोई भी कपड़ा, जैसे इस कपड़ा से क्या बिजली जलेगी? नहीं सर। नहीं जलेगी। मोम से नहीं जलेगा। सूखा लकड़ी से नहीं जलेगी। जी सर। लेकिन भींगा वाला, तो भीगा रहेगा तो उसमें पानी आ जाएगा ना, तो पानी में आयरन रहता है। हाँ। इसीलिए करंट उसमें बह जाएगा। हाँ, लेकिन वो लकड़ी में अगर साफ पानी मिलाया जाए तो करंट नहीं बहेगा। नहीं बहेगा। गंदा पानी या जो हम लोग जो जमीन से निकलता है वो लगभग गंदा ही पानी होता है, जिसमें करंट बह जाएगा। गंधक हो गया, क्वार्ट्ज क्रिस्टल, बड़ा इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है, इससे बहुत सारे बनते हैं, घड़ी ओड़ी में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, ठीक है। जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल है घड़ी उड़ी में भी use होता है। हाँ, अच्छा, घड़ी में इसको use भी होता है। पढ़ना पड़ेगा। हाँ, ये प्रवेश परीक्षा में पूछेगा कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल में धारा बहेगा या नहीं बहेगा। जी जी। नहीं बहेगा। इसमें नहीं बात है। क्रिस्टल है ना, शीशा टाइप का, हाँ। तो इसमें नहीं बहेगा, ये याद रखना है। ठीक है नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। और जितना भी घड़ी होता है सब में शीशा होता है कि नहीं, जी सर। उस पर क्वार्ट्ज लिखा रहता है। जी जी। तो जितनी भी घड़ी चाहे दीवार पे हो या हाथ में शीशा है, जी जी। तो समझ जाइए कि इसमें धारा नहीं बहेगा। नहीं बहेगा। ये याद करने के लिए ट्रिक है। जी सर। अब ये अचालक है, ये चालक है, जी। और ये आधा आधा चालक है। आधा आधा करंट को पास करेगा, आधा नहीं पास करेगा। अच्छा। जैसे कि सिलिकॉन, जी। जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, और भी होता है गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फॉस्फाइड, बहुत सारे टाइप के मटेरियल होता है। लेकिन हम लोगों को मेनली क्वेश्चन आएगा इसमें सिलिकॉन जर्मेनियम पे जी कि ये कौन सा चालक है। जी सर। तो आपको 4 ऑप्शन होंगे, चालक, कुचालक, अर्धचालक। और इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। हाँ, तो अगर सिलिकॉन का आएगा तो अर्धचालक पे हम लोग मार के आ जाएंगे। जी सर। कि अर्धचालक है, मतलब आधा आधा चालक है। जी। इसमें क्या होता है कि आधा करंट बहता है, जी। आधा नहीं बहता है। अच्छा। हाँ, तो इसको कह नहीं सकते हैं कि परफेक्ट कंडक्टर है, मतलब बिल्कुल अच्छे से चालक नहीं बोल सकते। मतलब ये बीच का है। बीच का है। इसको सुचालक में भी यूज कर सकते हैं या कुचालक में भी यूज कर सकते हैं। तो ओकरा खातिर एगो नियम रहता है ना कि इतना मतलब टेम्परेचर शायद रहता है हाँ, कि हाँ। इतना टेम्परेचर पर रहेगा तो ये चालक हो जाएगा, और इतना टेम्परेचर रहेगा तो कुचालक हो जाएगा। मतलब खाना ज्यादा मिल जाएगा उसको तो चालक बन जाएगा, और जब भूखे पेट रहेगा तो कुचालक हो जाएगा। तो उसका हाँ। खाना का है तापमान है। हाँ, अच्छा। तो इसीलिए इसको ना बहुत ज्यादा चीजें बनाते हैं। जितना इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है सब अर्धचालक से बनता है। जी सर। क्योंकि इसको हम चाहे तो ये बना सकते हैं, चाहे तो ये, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जी जी। लेकिन पीतल को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसमें करंट फ्लो ही होगा, जी सर। बहेगा बहेगा। जी जी। और इसमें रबड़ में नहीं है बहेगा। जी सर। मतलब ये कहेगा कि हम तुम हमको चाहे कुछ भी कर लो, हम नहीं धारा को बहने नहीं देंगे। बहाने देंगे। और ये बोलेगा कि हम बह नहीं देंगे, कुछ भी हाँ, करो, हम हम रोकेंगे नहीं। हाँ। लेकिन ये जो आदमी है, ये बोलेगा कि हम रोक भी देंगे बहा भी देंगे, तो हमसे बोलो करना क्या है। हाँ, जैसे होता है ना, किसी आदमी का होता है 3 बेटे होते हैं, जैसे हाँ। पहला बेटा है, दूसरा है, तीसरा है। हाँ हाँ। अब इसको पिताजी बोलते हैं उठो तो उठ जाता है, कहते हैं बैठो तो बैठ बैठ जाता जाता है। है। तो पिताजी की नजरों में ये वाला अच्छा है। अच्छा है। हाँ। ये वाला बहेंगे नहीं, हम खड़े रहेंगे आप हाँ। कोई पे बैठेंगे नहीं। हाँ। ये कहेगा हम बैठेंगे तो बैठेंगे, उठेंगे नहीं। जी जी। तो ये भी अड़ गया है, ये भी अड़ गया है। जी। ये कहता है कि धारा प्रवाह ही करने देंगे, हाँ, हाँ। ये कहता है कि धारा प्रवाह नहीं करने देंगे। हम रोक कर रखेंगे जो कुछ भी कहोगे हम नहीं करने देंगे। तो पिताजी इससे भी नाराज रहते हैं, इससे भी नाराज रहते हैं, लेकिन इससे खुश रहते इससे हैं। खुश रहते हैं कि जो पिताजी चाहते हैं वही हो जाता है। अच्छा। इसीलिए इसकी उपयोगिता बहुत ज्यादा है। हम तो इसको आज्ञाकारी बच्चा भी बोल सकते हैं। हाँ, ये भी उपयोगिता में आता है, ये भी उपयोगिता में आता है। लेकिन इससे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान बनते हैं, जी, जी। जिससे हमारा नेटवर्क चलता है, मोबाइल का, सैटेलाइट से बातें होती हैं। जी, जी। और आपने मंगल ग्रह के फोटो आजकल देख रहे हैं, सब इलेक्ट्रॉनिक जमाना है। मोबाइल भी आप वीडियो देख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से देख रहे जी, हैं। जी। तो आपके मोबाइल में भी यही अर्धचालक, जी जी। आपके टीवी में यही है, वॉशिंग मशीन में यही है, जी, जी। और डिजिटल घड़ी आ रहा है उसमें भी है। अच्छा। डिजिटल ईयरफोन, ब्लूटूथ, 5G, 4G सब में ये अर्धचालक ही है। अच्छा। तो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आप देखते हैं आपके आंखों के नजरों में हाँ, हाँ। या दुकान में, वो सारा अर्धचालक से ही बना है। अच्छा, मतलब ये अगर एग्जाम में पूछे कि सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में यूज होता है, तो हम इसको भी टिक मार सकते हैं। मतलब ये हाँ। क्वेश्चन ये भी हो गया, ये भी हो गया कि- इलेक्ट्रॉनिक्स में अर्धचालक और हाँ। इलेक्ट्रॉनिक्स में अर्धचालक का यूज करते हैं। ये पूछेगा क्वेश्चन, सवाल ये पूछेगा हाँ। कि जितनी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक सामान बनती है, हाँ हाँ।
इन 4 ऑप्शन होगा, जिनमें से एक रहेगा इनमें से कोई नहीं। जी जी, वो तो फिक्स रहेगा। ठीक है, या कह देगा कि सभी से। हाँ, सभी। चौथा तो भूल जाइए। 3 ऑप्शन होगा कि क्या चालक से इलेक्ट्रॉनिक सामान बनता है, या कुचालक से बनता है, या अर्धचालक से बनता है। जी जी। तो आप क्या लगाएंगे? अर्धचालक लगाएंगे। अर्धचालक से क्या बनता है? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स की जितना भी सामानें होती है, जो टीवी, सीडी प्लेयर, डेक, डीजे भी। हाँ। डीजे का जो होता है ना, वॉल्यूम बढ़ाते हैं। जी जी, जो बक्सवा रहता है जिसे लगा वॉल्यूम। हाँ हाँ, जो बोलते हैं कि नहीं हमरे गाना बजेगा, जी जी, आपका नहीं बनेगा, हाँ, हाँ। है ना, उससे लड़ाई वड़ाई हो जाती है। तो वो सब भी किससे बनता है? अर्धचालक पदार्थ। अर्धचालक से बनता है। तो आप जो पूछ रहे थे कि ये सर कंडक्टर होता है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको इंसुलेटर। इंसुलेटर, ये इंसुलेटर हो जाएगा जो हाँ, चालक। इंसुलेटर हो जाएगा। इसको हिंदी में लिख दूं क्या? हाँ, यहाँ पे लिख दूंगे। ये क्या है? इंसुलेटर। सुलेटर, लेटर लेटर। अब लेटर लिखते हैं ना, हाँ। तो ये इंसुलेटर। जी जी, लेटर जब भी आया तो समझिएगा अचालक है। जी जी, हाँ, ये चलेगा नहीं। हाँ। और सुचालक का कंडक्टर हो जाएगा। चालक तो होता है ये। जी। आपके बस पे भी लिखा रहता है, जहाँ ड्राइवर बैठता है चालक है, मतलब वो चला के ले जाता है। जी जी। उसी तरीके करंट को चला के लेके आता है। कहाँ से? पावर स्टेशन से आपके घर तक। ठीक है। जी सर। और अर्धचालक वो है जो इसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर। जी। अब जब मैच हो जाता है ना, तो फाइनल मैच से पहले होता है ना सेमीफाइनल मैच। जी जी। तो वो आधा फाइनल होता है। हाँ, आधा फाइनल होता है, आधा फाइनल नहीं होता है। तो सेमी समझिए, आधा आधा। सेमी मतलब आधा आधा। हाँ, जी जहाँ सेमी कंडक्टर की बात होगी तो समझ जाइए कि आधा वाला है। जी आधा वाला है ना, उठा है बैठा है, जो मर्जी करेंगे तब होगा, जी, है ना। सेमीफाइनल में है तो चाहे तो फाइनल जीत भी सकता है, हार भी सकता है। जी। मतलब दोनों तरफ जा सकता है। जी सर। बैठ भी सकता है, उठ भी सकता है, मतलब हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जी तो सर। सेमी है। अच्छा। सेमी मतलब आधा आधा है। जी सर। तो इसको हम अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। जी सर। कहाँ सेमी हुई तो अर्ध है, आधा, जी सर। है ना। सेमी मतलब सेमी फाइनल मैच, मतलब आधा फाइनल जी मैच। सर। और कंडक्टर मतलब चालक हो ही गया। अब जी। बाकी इंसुलेटर आप समझिए। जी सर। तो आपको समझ में आ गया होगा हमको समझ में। इंसुलेटर क्या होता है। जी सर। इंसुलेटर जो होता है वो कुचालक या चालक हो जाएगा, और कंडक्टर होगा वो सुचालक या चालक हो जाएगा। और जो आधा आधा काम करे उसको अर्धचालक या सेमी कंडक्टर कहेंगे। मतलब आधा चालक का काम करेगा, आधा कुचालक का काम हाँ। करेगा, उसको अर्धचालक बोलेंगे, उसको अंग्रेजी में सेमी कंडक्टर बोलेंगे। अब हिंदी में बहुत लोग बोलते हैं कि पढ़ाइए। अर्ध मतलब क्या होता है? आधा। आधा। अब इसको बोलते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा, हाँ मतलब आधा। हाँ। तो ये अर्ध मतलब आधा, सेमी मतलब वह भी आधा। जी सर। तो आपको पता चल गया। जी और सर। कंडक्टर है तो चालक है ही। जी सर। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में, वीडियो जो देखेगा उसको आएगा। जी सर। आपको भी समझ में आ गया। हमको आ गया सर। तो इस तरह हम लोग बात करते हैं तो बच्चों को ज्यादा समझ में आता है। बच्चे खुद ही बोल रहे थे कि आप लोग सर ऐसे बात करते तो आपको, मुझे बहुत अच्छे से समझ में, आप लोग बोर ही नहीं होते। जी सर। तो ये पढ़ाई का ऐसा नियम है कि इसमें जैसे पढ़ने बैठते हैं तो बच्चे सो जाते हैं। जी सर। तो कैसे बच्चे नहीं सोए? हम लोग जैसे बात करके हम लोग जो पढ़ाएंगे तो बच्चे शायद नहीं सोएंगे। हाँ, तो नहीं सोएंगे। और जो हिंदी इंग्लिश का जो दिक्कत है वो भी समस्या दूर का समाधान हो जाएगा। अब प्रवेश परीक्षा में अव्वल आएंगे, जी 1 सर। नंबर आएंगे, जी अच्छा सर। कॉलेज मिलेगा तो क्या होगा? हम लोग को याद करेंगे कि साहब लोग पढ़ाते थे, बढ़िया पढ़ाए। और अच्छा कॉलेज मिलेगा तो क्या होगा? सर बढ़िया नौकरी मिलेगा, नौकरी मिलेगा तो क्या होगा? पैसा कमाएंगे। हाँ, तो पैसा कमाएंगे ना जबरदस्त। जी तो सर। इसी के लिए हम लोग तो तैयारी करवा रहे हैं कि बच्चे मालामाल हो जाए, जी सर। हमारे ज्ञान से मालामाल हो जाए। जब ज्ञान वो अपने अंदर समाहित करेंगे तो पैसे से मालामाल हो जाएंगे। जी सर। ठीक है, तो फिर मिलते हैं फिर अलग वीडियो में। तब तक नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।